If government was working, why all these problems? Why vaccination problem? Why oxygen problem? Why medicine problem? why सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी? अगर सरकार काम कर रही है तो लोग क्यों रास्ते पे मर रहे हैं? सरकार काम कर रही है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? सरकार काम कर रही है तो सरकार काम नहीं कर रही है। येडियुरप्पा अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोशिश में है बस। शरण प्रकाश जी ने ऑलरेडी बोला है कि कैसे 100 बेड को 200-300 बेड ऑक्सीजन बेड कर सकते हैं, बट सुन रहा है कौन? और कितनी बार हम बोल सकते हैं? मैंने तो लिख के भी दिया है। तो ये जो हो रहा है, इट इज़ कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी वालों को जान बचाने में इंटरेस्ट नहीं है, लोग चार्ज भी कर रहे हैं और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे हैं। तो उसी लिए आज आरोग्य हस्ता के नाम से यहाँ पर 2 एम्बुलेंस सर्विस फ्री में शुरू की गई है, जिसमें आप 24/7 आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर आप कभी भी वो उसकी फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका नंबर है 6362943441। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6362943441। देखिए, तेजस्वी सूर्या जो काम किया है ना, अपने आप को कर तो लोगों का जान तो नहीं बचा सक रहे हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सच रहा तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मालूम होने के बाद आज भी बेड का प्रॉब्लम क्यों है? ये सब इनका एक मिली भगत है। और फेलियर किसका? गवर्नमेंट का है, उनका गवर्नमेंट का है। जाके बोलना चाहिए मोदी को, येडियुरप्पा के हाथ से नहीं हो रहा है, इसको निकाल दो बोल के। वो सब छोड़ के येडियुरप्पा को तारीफ करना, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग धंधे चलना, ये बोलना क्या? इससे बड़ा बेवकूफ़ी के बात में कभी सुना है? तो जो प्राइवेट में ऑक्सीजन डिमांड है उसको ऑडिट कीजिए, सरकार में जितना चाहिए उसको ऑडिट कीजिए। पूरे जब ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कितना चाहिए एक महीने में, और केसेस जो परसेंटेज इंक्रीज हो के, इसके हिसाब से एक साइंटिफिक नंबर दे के उसको कैसे आप करेंगे। आप बेल्लारी से रॉ मटेरियल मंगाएंगे, महाराष्ट्र से मंगाएंगे, सिलेंडर कैसे फिलअप करेंगे, वो एक ऑडिट रिपोर्ट है तो कर सकते हैं। ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆದಿದೆ ಇರೋದು, ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇರೋದು, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೆಡ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಮೆಡಿಸಿन ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿन ಸಿಗ್ತದೆ। कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। लोगों की जान बचाना से बड़ा कोई बात नहीं है। हम पहले गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों का जान बचाना है, और ये लॉकडाउन से कोई लोगों का जान बचने वाला नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। इसका जो डैशबोर्ड है, मैं रोज देखता हूँ डैशबोर्ड, वो डे टू डे अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों अपडेट नहीं कर रहे बोले तो जिनके पास उनकी कैपेसिटी उतना पेशेंट नहीं ले रहे प्राइवेट वाले, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देने में नाकामयाब है। ಆಡಳಿತ ESI ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದೇಶ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಏನಂತಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫೀವರು, ಕಾಫ್, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇವು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದು RMP ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ। ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ PSCಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 95% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ। ಎರಡನೇ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ। ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಚ್ಚಿಳಿದೆ। ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಈಗ ಜನರು
ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. मैं सबको लिए बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिमांड था ये 1200 से 1700 तक, लेकिन सेंटर अलॉट नहीं किया. हाई कोर्ट 1200 मेट्रिक टन यहाँ पे देना स्टेट को बोल के डायरेक्शन देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री किया है. इसलिए हमारे गुलबर्गा में भी उसका बेनिफिट होना चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को काम करना नहीं, आप लेट आए, पहले वही के सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, हाई कोर्ट अगर ये आदेश किया है तो पूरा सोच समझ के किया है, हम इंटरफेयर नहीं करते बोले हैं. इसलिए ये गवर्नमेंट को, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इट्स अ स्लैप ऑन द फेस, इट इज अ फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो नॉन इंटरवेंशन का जो आदेश है ना, इट्स अ स्लैप ऑन नरेंद्र मोदी फेस, नरेंद्र मोदी फेस, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ स्लैप ऑन नरेंद्र मोदी फेस. दो चीज़ें चल रही है. एक कोविड में जितना ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ करने का ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು BSY ಮುಕ್ತ BJP ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಹಿ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಪರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ. गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में प्रियांक खरगे साहब और शरण प्रकाश पाटिल साहब ने ये जो कोविड महामारी में लोग जो परेशान हैं हॉस्पिटल जाने के लिए या वहाँ से उनका हॉस्पिटल से वापस घर आने के लिए या अगर कुछ उनके साथ कैजुअल्टी हुई है तो उनको वहाँ से घर पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चार्ज भी कर रहे हैं और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे हैं. तो उसी लिए आज आरोग्य हस्ता के नाम से यहाँ पर 2 एम्बुलेंस सर्विस फ्री में शुरू की गई है, जिसमें आप 24/7 आप कॉल कर सकते हैं. कॉल कर आप कभी भी वो उसकी फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं. उसका नंबर है 6362943441. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6362943441. ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये शुरू किया गया है. स्टेट में भी हमारे पास 8 दिन पहले एम्बुलेंस का शुरू किया गया था. तो यहाँ पर आज यहाँ से शुरू कर एक गुलबर्गा के सिटी के लिए ख़ास तौर से एक छोटी सी पहल है गुलबर्गा के लोगों के लिए. तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग ये हेल्प नंबर को फ़ोन कर अगर वहाँ हॉस्पिटल को जाना है या हॉस्पिटल से घर जाना है, दोनों के लिए आप इसको फ़ोन कर सकते हैं. या कोई कैजुअल्टी हुई है तो उसको हॉस्पिटल से घर को ले जाने के लिए भी इसको कर सकते हैं. मैं फिर एक बार लोगों से अपील करता हूं कि आप इस फ्री हेल्पलाइन मोबाइल इसको फ़ोन करिए और ये फ्री सर्विस है. मैं तमाम लोगों से फिर एक बार अपील करके अपनी बात को खत्म. इसलिए ऐसा बोल रहा है. ESIC में लास्ट टाइम 6 डेथ हुए ऑक्सीजन नेग्लिजेंस के वजह से. 1 साल होने को आया, अभी तक टेंडर क्यों नहीं बनाए? 3 बार बुलाए कर मीटिंग में पूछा कहाँ है वो नोटिफिकेशन, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ करके. तो 1 साल से 3 बार कैंसिल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो आ रहा है जम नहीं रहा है. उसका मतलब क्या है? ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं? तो वो सब चीज़ें जो हमने लिख के दिया है वो सब अमल हो जाए तो 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. बट गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग. एक प्लांट को भी पैंडेमिक एक्ट के तहत जब्त कर लिया है जिला प्रशासन ने. वहाँ पर अब जिला प्रशासन की निगरानी में वो प्लांट चल रहा है. वहाँ से भी खबरें बाहर आ रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बीदर को जा रहे हैं. कलबुर्गी के निजी अस्पताल वाले वहाँ पर परेशान हैं. अभी वो जिला प्रशासन के नहीं, सिर्फ बीदर को नहीं, महाराष्ट्र को जा रहे हैं, हैदराबाद को जा रहे हैं. सीज होने के बाद पूरा नहीं, सीज भी काउंट किया गवर्नमेंट ने किया. नहीं, हमारे बच्चे के हैं. जाके हमारे NGOs ने, हमारे जो पहचान के NGOs है, जो हमारे कार्यकर्ता है, वो सीज होने के बाद ये एक्शन हुआ. सर अभी जिला इंडेंट का फोटो किसने लिया? हमने लिया. गाड़ी किसने रोका? हमारे बच्चों ने रोका. सिलेंडर जब्त किसने की? हमारे. जब बात खुले में आई तो गवर्नमेंट हैज कम इन दिस थिंग.
ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ सब मिली भगत है जिला प्रशासन के अंडर आया हुआ है तो ब्लूप्रिंट क्यों नहीं रखा गया है सर? कितने सिलेंडर निजी अस्पताल को जा नहीं रहे सिर्फ हैं? इसके लिए नहीं, मैंने कल हमारे मुर्गेश निरानी साहब को यही बोला, मैं वाइट पेपर नहीं मांग रहा हूँ, वाइट पेपर ये जब पूरा ख़त्म हो जाए तब मांगूंगा, अभी एक ब्लूप्रिंट दीजिए। जब इस मीटिंग के बाहर जा रहे हैं हम, तो गुलबर्गा के आवाम को पता चलना चाहिए कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे लिए कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है। व्हाट इज़ द हेल्थ ब्लूप्रिंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ನೀವು ಕೊಡಿ, जब आप देंगे तभी यकीन आएगा लोगों को कि हाँ भाई सरकार है, जीवित है और हमारे लिए काम कर रहा है। वो ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं हुआ है। सर, प्रशासन कितनी हद तक काम कर रहा है आपको लग रहा है, आपके नॉलेज से? नहीं, अगर प्रशासन काम कर रही है तो इतने लोग क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं? रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड इज 1:6, 1:7। अगर 50,000 लोग रोज रिपोर्टेड पॉजिटिव है तो उससे 6 गुना ज़्यादा अनरिपोर्टेड जा रहा है। डेथ रेट इज इंक्रीजिंग, करेंटली डेथ पॉजिटिव रेट इन बैंगलोर इज 58%, थ्रू आउट कर्नाटका इट इज 31%, 32%।